Good morning, all dear students present in this online class. This is Harish Kumar. I welcome you all in this class. I hope everyone is safe at home along with your family. So let's start today the next story, Hearts and Hands. It is the fourth story in ICSE class 9th. So let's move forward. Today I am giving you the summary. Summary को बहुत अच्छे से समझिए. मैं बार बार कहता हूँ कि आपने एक बार समरी को समझ लिया तो आप उसका बहुत पार्ट सॉल्व कर सकते हैं. 60-80% पार्ट आप समरी से ही सॉल्व कर सकते हैं इफ़ यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल. सो वॉच फुल वीडियो एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग. इफ देर इज एनी डाउट यू कैन आस्क मी, यू कैन पुट योर कमेंट्स. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. कोई प्रॉब्लम है कमेंट करिए, कैसा है, अच्छा है या फिर कोई इसमें कमी है तो वो भी हम इसमें सही करेंगे. So let's move forward to the story. So the story, Hearts and Hands is set on a train eastbound BM Express. स्टोरी हार्ट्स एंड हैंड्स जो सेट है, जो ये दिखाया गया है, पिक्चराइज किया गया है, वो एक ट्रेन में है जिसका नाम था ईस्ट बाउंड BM एक्सप्रेस, where an elegantly dressed, luxurious, pretty young woman, Miss Fairchild, meets by chance one of his old acquaintances, Mr. Easton. तो मिस फेयरचाइल्ड एक लेडी होती है, उस ट्रेन में ऑलरेडी बैठी होती पहले से ही. उस ट्रेन में सभी सीट्स फुल हैं, लेकिन मिस फेयरचाइल्ड के सामने की जो सीट है बस वही खाली है. तो वहाँ पर मिस फेयरचाइल्ड अपने एक पुराने दोस्त से मिलती हैं जिनका नाम था मिस्टर ईस्टन. अब मिस्टर ईस्टन कौन है? मिस्टर ईस्टन ग्रीट्स हर विद हिज लेफ्ट हैंड एज हिज राइट हैंड इज हैंडकफ्ड विद द लेफ्ट हैंड ऑफ अनदर ग्लम फेस्ड, heavily built and roughly dressed man seated next to him. जब मिस्टर ईस्टन अपना हाथ मिलाता है अपने लेफ्ट हैंड से, अपना लेफ्ट हैंड उठाता है. जनरली जो लोग होते हैं किसी को वेव करते हैं, हैंड हिलाते हैं किसी को हाय बोलने के लिए, तो अपना राइट हैंड हिलाते हैं, लेकिन उसने अपना लेफ्ट हैंड उठाया मिस्टर ईस्टन ने, क्योंकि उसका जो राइट हैंड था उसमें हथकड़ी लगी हुई थी. ही वॉज हैंडकफ्ड, और वो हथकड़ी एक दूसरे आदमी के लेफ्ट हैंड में थी बंधी हुई. इट मीन्स दोनों आदमी जो थे हथकड़ी से बंधे हुए थे, जैसे एक पुलिस वाला किसी चोर को अपने हाथ में हथकड़ी डाल के उसको भी बांध लेता है जिससे भागे नहीं. तो दूसरा आदमी कहता था ग्लम फेस्ड. ग्लम मीन्स ग्लूमी फेस्ड, यानी जो हमेशा एकदम गुमसुम रहता हो. हैवी बिल्ट यानी थोड़ा भारी वजन का था, हट्टा कट्टा था, मोटा ताजा. एंड रफली ड्रेस्ड मतलब थोड़े मोटे टाइप के कपड़े पहने था, अजीब टाइप के. और वो उसके सामने ही बैठा था. किसके? मिस फेयरचाइल्ड के. तो यहाँ पर हमारे 3 कैरेक्टर्स हो जाते हैं मेन. एक मिस फेयरचाइल्ड, मिस्टर ईस्टन एंड रफली ड्रेस्ड मैन. जो रफली ड्रेस्ड मैन था वो मार्शल था. कौन था? मार्शल. तो मिस फेयरचाइल्ड को बड़ी हैरानी होती है कि वो दोनों को हथकड़ी लगी हुई थी. मिस फेयरचाइल्ड इज सरप्राइज टू सी दैट दे आर हैंडकफ्ड. सेंसिंग मिस्टर ईस्टन एम्बेरसमेंट, द सेकंड मैन कम्स टू द रेस्क्यू. तो सेंसिंग यानी वो सेंस लगाता है. कौन? जो दूसरा आदमी होता है, जो खुद मार्शल होता है. तो मिस्टर ईस्टन की एम्बेरसमेंट को, जो उसकी शर्म को, जो से शर्म लग रही थी कि बताओ आज मैं हथकड़ी में हूँ और मेरी एक सुंदर मतलब फ्रेंड सामने बैठी हुई है, उससे बातचीत करना है. तो उसकी फीलिंग को वो मार्शल समझ जाता है और वो फिर उसका बचाव करता है, मिस्टर ईस्टन को रेस्क्यू करता है और एक्सप्लेन करता है दैट मिस्टर ईस्टन इज अ मार्शल हु इज टेकिंग हिम टू लीवनवर्थ प्रिजन as he has got 7 years of jail term for counterfeiting. तो जो खुद मार्शल होता है वो ये कहता है कि मिस्टर ईस्टन एक मार्शल है और वो उससे लीवनवर्थ जेल में ले जा रहा है. लीवनवर्थ ये एक जेल का नाम है और उसने ये भी बताया था कि 7 साल की जेल हुई है, 7 years.
टर्म फॉर काउंटरफीटिंग। काउंटरफीटिंग मीन्स टू मेक फेक करेंसी और फेक डॉक्यूमेंट्स। नकली कागज और नकली नोट छापने वाला जो इंसान होता है काउंटरफीटिंग का काम करता है, उसे काउंटरफीटिंग का काम कहते हैं। तो काउंटरफीटिंग के जुर्म में उसे 7 साल की सजा होती है मिस्टर ईस्टन को, लेकिन मार्शल उसका बचाव करता है कि इसकी इज्जत बच जाए। लड़की के सामने एक पुरानी दोस्त इसकी सामने बैठी हुई है, तो वो यही एक्सप्लेन कर देता है, उसको समझ में आ जाती है मिस फेयरचाइल्ड को। अब तो भाई मिस्टर ईस्टन जो है मार्शल बन गया। दिस गिव्स मिस फेयरचाइल्ड सम रिलीफ। तो इससे मिस फेयरचाइल्ड थोड़ा रिलीफ महसूस करती हैं कि चलो हमारा दोस्त है मार्शल बन गया। एज शी स्टार्टेड टू थिंक समथिंग बैड अबाउट हर ओल्ड फ्रेंड, क्योंकि उसने अपने ओल्ड फ्रेंड के बारे में कुछ बैड फील किया पहले। देन दे कंटिन्यू द कन्वर्सेशन फर्दर। तब मिस्टर ईस्टन और मिस फेयरचाइल्ड दोनों कन्वर्सेशन में बिजी हो जाते हैं, बातचीत करने लगते हैं, दुनिया भर की तमाम बातें करते हैं। फेयरचाइल्ड comes to know that Mr. Easton has given up his luxurious life in Washington and has taken the job of a marshal in the West. तो फेयरचाइल्ड को ये पता चलता है कि मिस्टर ईस्टन ने अपनी लाइफ जो लग्जूरियस लाइफ थी, यानी बहुत शानो शौकत वाली लाइफ, खूब पैसे उड़ाने वाली लाइफ, तो वॉशिंगटन से छोड़कर आ गया उस लाइफ को। वॉशिंगटन उसने छोड़ दिया और अब वो वेस्ट में आ गया है मार्शल की जॉब करने के लिए। Then the woman says she also loves the West and wants to live there. तो वुमन मिस्टर ईस्टन से थोड़ी इम्प्रेस्ड होती है मिस फेयरचाइल्ड, और वो ये कहती है अरे मुझे भी बहुत अच्छा लगता है वेस्ट में रहना, यानी मैं भी वहाँ रहना चाहती हूँ वेस्ट में। तो वो ये भी पूछती है कि क्या मुझे वहाँ रहने को मिलेगा, क्या मैं तुमसे दोबारा मिल पाऊँगी। At that point, the second man demands that he must be taken to the smoker now, as he hasn't had a smoke all day. तो इस पॉइंट पर जो दूसरा आदमी होता है वही ग्लम फेस्ड मैन जो असली मार्शल है, तो उससे कहता है मिस्टर ईस्टन से चलो स्मोकर कार में चलो, यानी एक सेपरेट डिब्बा होता था उनके लिए, बीड़ी सिगरेट पीने वालों के लिए, तो उसमें ले जाता है। कहता है कि मैंने अभी आज तक कोई भी सिगरेट नहीं पी या सिगरेट पीऊँगा, चलो यहाँ से। So Mr. Easton rises and leaves with that man, bidding goodbye to the woman. तो मिस्टर ईस्टन वहाँ से उठता है, चला जाता है और मिस फेयरचाइल्ड को गुड बाय बोल जाता है। अब यहाँ तक ये कहानी ठीक है। अब सस्पेंस बाद में क्रिएट होता है थोड़ा। जो एक दो लोग होते हैं उसी में, उनके पास में बैठे होते हैं, पूरी बातचीत को सुन रहे होते हैं। One of them comments that the man holds such a prestigious post of a marshal at a very young age. उनमें से कहता है कि मिस्टर मार्शल की, यानी जो मिस्टर ईस्टन है, उसकी एज इतनी कम है कि बिलीव नहीं होता ये मार्शल बन गया, इतनी जल्दी मार्शल बन गया। अब सोचो 18-20 साल की उम्र में कोई मार्शल बन जाए, दरोगा बन जाए, तो इतना पॉसिबल तो नहीं है। तो वो क्या कहता है कि यकीन नहीं होता, इतनी प्रेस्टिजियस पोस्ट इसे इतनी कम उम्र में मिल गई। तब दूसरा आदमी कहता है, वो सारी बातें समझ जाता है दूसरा आदमी, वो क्या कहता है, दैट ही हैज़ नेवर सीन एन ऑफिसर टू हैंडकफ अ प्रिजनर टू हिज राइट हैंड। क्या कहता है कि क्या तुमने कभी ऐसा देखा है कोई ऑफिसर किसी उसको कैदी को, किसी मुजरिम को राइट हैंड में हथकड़ी डालता हो। क्या कहता है, क्या तुमने कभी ऐसा देखा है कि राइट हैंड में हथकड़ी डालता हो। कहने का मतलब राइट हैंड में हथकड़ी किसके थी, मिस्टर ईस्टन के, ठीक है, तभी तो उसने लेफ्ट हैंड रेज किया था। अब लेफ्ट हैंड में हथकड़ी किसके थी, जो रियल मार्शल था, जिससे राइट हैंड फ्री रहे और वक्त आने पर वो अपना वेपन निकाल सके, पिस्टल निकाल सके या कोई दूसरे चीज़ को पकड़ सके। इसलिए राइट हैंड फ्री रखता है और लेफ्ट हैंड
उसने हथकड़ी डाल के रखा। तो वो ये कहता है कि अच्छा तुम ये बताओ कि क्या कोई ऑफिसर किसी मुजरिम को अपने राइट हैंड में हथकड़ी डालेगा? नहीं डालेगा ना। लेकिन मिस्टर ईस्टन के तो राइट हैंड में थी पड़ी हुई, तो इसका मतलब वो मुजरिम है। वो कहता है मिस्टर ईस्टन एक मुजरिम है, और जो दूसरा आदमी है जिसके लेफ्ट हैंड में हथकड़ी है वो मार्शल है। तो यहाँ पर ये सस्पेंस ओपन हो जाता है, खुल जाता है। आई होप समरी आपको समझ में आई होगी। इट इज़ अ शॉर्ट समरी, स्टोरी भी ज़्यादा बड़ी नहीं है। And if you have enjoyed this summary, you can comment, like this video, share this video to your friends, subscribe the channel. Thanks for watching it. Have a wonderful day.